बेटा फिर से लाइट कट गया था, 20 का सेट काम नहीं आ पाया। फिर से क्वेश्चन नंबर 76 में आधा लिख रहा था तभी लाइन उड़ गया। तो अब क्या किया जाए, फिर से आया है, फिर से डिस्कस करते हैं। सोचो 1 घंटे का वीडियो आराम से बनता, लेकिन अब क्या हुआ, 3 पार्ट में ब्रेक हो गया। सोचो कितना बुरा हुआ। चलो कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, डिस्कस किया जाए। क्वेश्चन नंबर 76, बोरान कंपाउंड बिहेव एज ए लुईस एसिड बिकॉज ऑफ दियर। मतलब जो बोरान के कंपाउंड होते हैं ये लुईस एसिड के जैसा काम करते हैं। इसके पीछे का कहानी क्या है? आयोनाइजेशन प्रॉपर्टी की, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट नेचर, एसिडिक नेचर, कोवेलेंट नेचर। तो बेसिकली अगर मैं तुमको बता दूं कि जो बोरॉन होता है भाई साहब, एटॉमिक नंबर 5 होता है, कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 होता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं, 3 बॉन्ड बनाएगा तो 1 बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 बॉन्ड का 6 इलेक्ट्रॉन। तो मतलब कहीं ना कहीं बोरान के जो कंपाउंड होते हैं वो इसके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो लुईस एसिड के जैसा काम करने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नेचर का होता है। कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन को खोजेगा, इलेक्ट्रॉन चाहिए होगा, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन की कमी को महसूस करता है, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो लुईस एसिड कहलाएगा। तो ऑप्शन बी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। 1996 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। आगे चलते हैं। मैच द कॉलम क्वेश्चन है। CO है कार्बन मोनोऑक्साइड, BaO है, Al2O3 है, Cl2O है। अब अगर बात करें तो जरा ध्यान से समझना, पहले मैं इसको लिखता हूं, इनका सॉल्यूशन यहां पे लिखता हूं ताकि तुमको पता चले। CO, BaO, Al2O3 और Cl2O7। एक बार मैं देख लूं ऑडियो और वीडियो क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। देखो एक बात बता देता हूं कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं एसिडिक नेचर के होते हैं, और कुछ एम्फोटेरिक मेटल होते हैं उनके ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और नॉन मेटल के ही कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं, एसिड और बेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। तो अब जरा समझाता हूं। जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल होने का मतलब एसिड और बेस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। BaO जो है ये बेसिक ऑक्साइड है क्योंकि मेटल का ऑक्साइड है। तो एक हो गया न्यूट्रल, दूसरा हो गया बेसिक। Al2O3 एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक मेटल होता है तो ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड होगा। मतलब एम्फोटेरिक होने का मतलब एसिड और बेस दोनों में डिसॉल्व हो जाएगा। Cl2O7 जो है ये एसिडिक ऑक्साइड है, क्लोरीन का ऑक्साइड है, एसिडिक होगा, अम्लीय नेचर का होगा। तो बेसिकली अगर मैच कराओगे तो CO हमारा क्या है? न्यूट्रल है। ए का कहां पे जाएगा? 2 में जाएगा। अब देखो यहाँ पे ए का 2 कहां पे दिया? कहीं नहीं दिया है, केवल अगर पहला वाला ऑप्शन छोड़ दे तब, तो मतलब पहला वाला सही हो जाएगा। आगे BaO मतलब बी का मैच कहां पे जाएगा? फर्स्ट में जाएगा। देखो यहाँ पे फर्स्ट में मैच कर गया। Cl2O3 एम्फोटेरिक मतलब 4 में जाएगा सी का, और डी का 3 में जाएगा क्योंकि एसिडिक है। तो फाइनल आंसर होगा ऑप्शन है, 2020 में पूछा गया था। क्लियर? आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, 77 हो गया, अब 78 की बारी है। चलो क्वेश्चन नंबर 78 के बारे में डिस्कस कर लेते हैं पहले। भाई साहब ये तो जो क्वेश्चन मैं लिखने वाला हूं, क्वेश्चन नंबर 78, ये एक कहते हैं ना कि प्रेजेंस ऑफ माइंड वाला क्वेश्चन है। अगर केमिस्ट्री तुम पढ़े हुए हो तो प्रेजेंस ऑफ माइंड की जरूरत है तुमको। इसमें कोई भी ज्ञान केमिस्ट्री का यूज नहीं करना है, नॉर्मल सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगाना है। वो कहते हैं ना, नॉलेज विदाउट कॉमन सेंस इज नो गुड। मतलब बिना सामान्य ज्ञान के ज्ञान बेकार है। तो यहाँ पर सामान्य ज्ञान ही लगाना है, जरा ध्यान से समझना है। समझाता हूं, पहले क्वेश्चन लिख दो। परसेंटेज ऑफ लेड
इन लेड पेंसिल 1999 में क्वेश्चन पूछा गया था। 4 ऑप्शन है, ए में 0, बी में 20, सी में 80 और डी में 70 है। जरा ध्यान देना, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। लेड पेंसिल देखे हुए हो, जो पेंसिल होता है लेड वाली जिसे हम लोग लिखते हैं, तो उसमें लेड कितना परसेंट होता है ये पूछा गया है भाई साहब। अब तुम लगाओ ज्ञान, दिमाग जरा बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो 4 ऑप्शन भी दिया है, 0, 20, 80, 70। सोच लिए, अब मैं बता दूं, ध्यान से सुन लो। लेड पेंसिल का मतलब यूज किया जाए भाई साहब, लेड पेंसिल में लेड 0% होता है। 0 क्यों? क्योंकि उसमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है, उसमें ग्रेफाइट यूज किया जाता है, उसमें तो लेड होता ही नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। समझ गए? इसीलिए मैंने बोला था बिना सामान्य ज्ञान के ज्ञान बेकार है, यही यहाँ पे दिमाग लगाना था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। 1992 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। इनमें से जो इंसुलेटर होगा उसी के बारे में बात करेंगे। ग्रेफाइट दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, डायमंड दिया है और डी में सिलिकॉन दिया है। इसमें से कौन इंसुलेटर के जैसा काम करेगा? ग्रेफाइट जो होता है वो कंडक्टर होता है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर जाता है, क्योंकि ग्रेफाइट में मोबाइल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो ये नहीं होगा। एल्यूमिनियम मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर लेगा, तो ये भी नहीं होगा। सी हमारा डायमंड, डायमंड इंसुलेटर के जैसा काम करता है, स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होता है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है सिंगल, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, तो डायमंड जो होता है ये इंसुलेटर के जैसा काम करता है। इंसुलेटर का मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा, धारा का प्रवाह नहीं होगा। सिलिकॉन में हो जाएगा तो ये भी गलत हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डायमंड है। डायमंड क्या होता है? इंसुलेटर होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 80। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर। इसमें से कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर का होगा, हमें ये बताना है। 2020 में ये क्वेश्चन आया था कोविड के समय में। देख रहे हो, कोविड में ये क्वेश्चन पूछा गया था। पहले 4 ऑप्शन लिख दूं। देखो, ऑप्शन ए SiO2, जरा अच्छे से लिखूं यार। बी GeO2, C CO2, D SnO2। ये सब ऑक्साइड हमारे एसिडिक होते हैं और ये हमारा एम्फोटेरिक है। Sn जो होता है एम्फोटेरिक मेटल होता है, मैंने बता रखा है। सब जन की आस सुनो प्रभु, सब जन की आस, सब जन की आस सुनो प्रभु अल्लाह, बेरिलियम। ये हमारे एम्फोटेरिक मेटल होते हैं, दिमाग में बैठा लो। याद करने का तरीका, सब जन की सेंटेंस बनाने के लिए आस सुनो प्रभु अल्लाह, बेरिलियम। इनका ऑक्साइड अगर कहीं दिखेगा तो आंख बंद करके इनका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड क्या होगा? एम्फोटेरिक नेचर का होगा। तो फाइनल आंसर मैंने बता दिया, डी होगा। ये क्वेश्चन कोविड 2020 में पूछा गया था। तो अब जाकर तुम्हारा फाइनली 80 क्वेश्चन फाइनल हो चुका है नीट PYQ का। मतलब मैं अगर नॉर्मल भाषा में कहूं तो मैंने तो क्वेश्चन नीट जेई बहुत सारा लगवाया है, नीट PYQ भी बहुत सारा डिस्कस किया है, लेकिन एक एक डिस्कस किया था। फुल एंड फाइनल एक अलग ही प्लेलिस्ट बना के मैंने डिस्कस किया। तो अब तक हम लोगों ने 80, समझ लो 80 नीट का PYQ डिस्कस कर लिया है। अभी तो 2023 वाला भी हम लोग डिस्कस करेंगे। धीरे धीरे देखो होता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या।
इनको डिस्कस करेंगे आराम आराम से। तो टोटल 80 कंप्लीट हो चुका है, अभी 20 और कर दूंगा तो टोटल 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से चीजें चलती रहेंगी, आप लोग अपना तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।